हरियाणा का संगठनात्मक ढांचा जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसके अंदर बदलाव आ सकता है। केवल जिलाध्यक्ष नहीं बल्कि प्रदेश का आमूल-चूल संगठन परिवर्तन हो सकता है। सबसे बड़ा बदलाव जो हो सकता है, जो हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंडित मोहनलाल बड़ौली जी, तो बड़ौली जी की प्रमोशन हो सकती है और बड़ौली जी के स्थान पर हरियाणा को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। और इधर हरियाणा के अंदर दीपक मंगला बतौर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। बात करने चला हूं आपसे हरियाणा के अंदर और खासकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर होने वाले किसी बदलाव की आहट को लेकर के। पूरे हरियाणा के अंदर चर्चाएं हैं कि हरियाणा का संगठनात्मक ढांचा जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसके अंदर बदलाव आ सकता है। हालांकि आप कह सकते हैं कि कौन सा ये बेसुरा राग है, लेकिन जो बीजेपी के इंटरनल सोर्स बता रहे हैं कि 10 मई यानी कि जब हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव के लिए मतदान हो जाएगा, चुनाव परिणाम आने के बाद में हरियाणा बीजेपी के अंदर बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इन बदलावों के अंदर सबसे बड़ा बदलाव जो हो सकता है, जो हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंडित मोहनलाल बड़ौली जी, तो बड़ौली जी की प्रमोशन हो सकती है और बड़ौली जी के स्थान पर हरियाणा को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। हालांकि चर्चाएं आज नई नहीं हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप कहेंगे कि ये बेसुरा राग है, लेकिन क्योंकि ये पुरानी बातें थी। जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की बात चलती थी और साथ साथ बात आती थी कि हरियाणा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिले, उस समय इन बातों को लेकर के तमाम चर्चाएं थी। हालांकि वो समय निकल गया, भारतीय जनता पार्टी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मिल गए, नितिन नवीन। पहले वो टेम्परेरी बने और बाद में परमानेंट वही हो गए, परमानेंट बॉस। लेकिन हरियाणा बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा था, उसके अंदर कोई बदलाव हुआ नहीं। अब पिछले दिनों से बड़ी चर्चाएं फिर एक बार चल पड़ी हैं कि हरियाणा के अंदर लगभग 1 दर्जन के आसपास तो जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। अगले किसी वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा कि जिलाध्यक्षों में किन का नंबर है और दक्षिण हरियाणा के अंदर कौन कौन से जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस पर सरकार की यानी कि बीजेपी आलाकमान की नजर है। और दूसरा, हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात जो मैं आपसे कह रहा हूं। हरियाणा के अंदर अगर आप कहें जब जब प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के रहे, आप पिछले लगभग 5 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। जो नेता बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष था, जब वो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा करके उन्हें किसी और ड्यूटी पर लिया गया तो उनको एक तरह से प्रमोशन मिली। चाहे आप सुभाष बराला को ले लें, पहले सुभाष बराला जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उसके बाद उन्हें जब खुद, हालांकि सुभाष बराला प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 2019 का चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया और ओपी धनखड़ साहब जब प्रदेश अध्यक्ष आए तो फिर उस समय सुभाष बराला पहले तो बने हरियाणा के अंदर कैबिनेट रैंक की पावर के साथ चेयरमैन। एक नहीं, उनके पास 3 डिपार्टमेंट भी रहे और उसके बाद में राज्यसभा के सदस्य हो गए सुभाष बराला। ओम प्रकाश धनखड़ साहब जब प्रदेश अध्यक्ष पद से उनकी छुट्टी हुई, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से यानी कि दायित्व मुक्त किया गया, तो फिर ओपी धनखड़ साहब राष्ट्रीय सचिव हुए भारतीय जनता पार्टी में। धनखड़ साहब के बाद प्रदेश अध्यक्ष बने थे नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी को प्रमोशन मिल गई मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री बन गए और उनके स्थान पर बाद में प्रदेश अध्यक्ष आए पंडित मोहनलाल बड़ौली। और अब जो पंडित जी की चर्चा है, वो पंडित जी को यानी कि बड़ौली साहब को राष्ट्रीय संगठन में लिया जा सकता है और हरियाणा के अंदर दीपक मंगला, दक्षिण हरियाणा के बड़े चेहरे, पलवल के जो विधायक रहे थे, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सोर्स से मेरी बात चल रही थी और ये आज की बात नहीं है, लगभग 6 महीने पहले भी सेम यही चर्चा थी। लेकिन उस समय कुछ परिस्थितियां थी, प्रदेश अध्यक्ष का चयन इसलिए रोका गया कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की बात चल पड़ी थी। लेकिन उसके बाद से, क्योंकि हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव हुआ, फिर निकाय चुनाव है और इस निकाय चुनाव के बाद हरियाणा के अंदर और कोई चुनाव नहीं आने वाला। इस लिहाज से आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, पहले चर्चाएं केवल जिलाध्यक्षों की थी और उसके बाद बात चली कि केवल जिलाध्यक्ष नहीं बल्कि प्रदेश का आमूल-चूल संगठन परिवर्तन हो सकता है। और अब इन संभावनाओं को और बल मिलना शुरू हो गया जब
इंटरनल यानी कि भाजपा के आंतरिक सूत्रों के अंदर कानाफूसी और फिर जो दिल्ली दरबार की परिक्रमाएं हैं वो शुरू होना। आपको एक बात साथ और जोड़ दूंगा कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल थी, अखबार की कटिंग, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। उस वीडियो के दौरान मैंने आपसे कहा भी था, हालांकि वो पोस्ट बाद में क्योंकि जिस फेसबुक से डाली गई थी मुझे दिखाई पड़ी नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के अंदर जिंदा रहा करता, सब कुछ चीजें जिंदा रहती हैं, कभी खत्म नहीं होती। आप इस वीडियो को जाकर के हमारे यूट्यूब पर जाकर देख भी सकते हैं, फेसबुक पर भी। इसके अंदर दीपक मंगला के लिए परोक्ष रूप से लिखा गया था, प्रत्यक्ष तो नहीं था। जब लिखा गया था कि सेक्टर 2 के पास रहने वाले, यानी कि पलवल का सेक्टर 2 हुडा चौक के पास, वहां दीपक मंगला जी का निवास है। इंगित किया गया था कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी पावर मिली तो वो दीपक मंगला 2014 में विधानसभा चुनाव हारे और उसके बाद में उनको मुख्यमंत्री का पॉलिटिकल एडवाइजर अपॉइंट किया गया। विधायक बनने की बात भी लिखी है और भी कई बातें लिखी थी और उसके अंदर वर्ण से जोड़ा गया था और मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, आप इसे जरूर देखिएगा। इस अखबार की पोस्ट के बाद कान तो कई लोगों खड़े हुए थे, लेकिन इस पोस्ट के साथ वीडियो बनाने के बाद जब हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की थी तो उसके अंदर ये कहीं ना कहीं बात निकल करके सामने आई कि मोहनलाल बड़ौली जी को अब प्रमोशन और दीपक मंगला हो सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। इसके पीछे तमाम चाहे कास्ट फैक्टर भी हैं, जातीय समीकरण भी। संजय भाटिया जी के नाम पहले चलता था, उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। हरियाणा के अंदर दलित चेहरे की बात आती थी, लेकिन दलित चेहरे के लिए अब फिलहाल कोई बात चर्चाओं में नहीं है। और इसके अलावा जो बड़े दलित चेहरे कृष्णलाल पवार हो या कृष्ण बेदी हो, सियासी लोग कहते हैं कि उनकी जो रुचि है वो सरकार के अंदर बने रहने के बजाय संगठन में आने को लेकर के। और वैश्य अग्रवाल समाज को कहीं ना कहीं पिछले दिनों कुछ इस प्रकार के वीडियोस भी चले। वैश्य अग्रवाल समाज को जितना मिलना चाहिए सरकार के अंदर कहते हैं कि उतना मिला नहीं। इस लिहाज से संगठनात्मक बड़ी नियुक्ति दे करके वैश्य समाज को संतुष्ट करने का यानी कि खुश करने का भी प्रयास किया जा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है जो मैं आपको बता रहा था कि एक तो मोहनलाल बड़ौली जी की प्रमोशन, उनको राष्ट्रीय संगठन में नियुक्ति, और इधर हरियाणा के अंदर दीपक मंगला बतौर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। कितने सहमत हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।